इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 तरह की अदालतों के पार्ट 1 समाज की अदालत के बारे में। पहले समझते हैं कि समाज की अदालत है क्या, समाज क्या है। तो समाज एक बच्चे के लिए समाज है, उसके परिवार, उसके प्रियजन, माता पिता, रिलेटिव्स। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तो हमारे लिए समाज थोड़ा हमारा बड़ा हो जाता है। फिर हमारे प्रियजनों के साथ साथ अड़ोसी पड़ोसी, हमारा शहर, हमारा देश, समाज बड़ा हो गया। फिर हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं या और विकसित हो जाते हैं, तो फिर दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, वो सब एक तरह से समाज है। तो बेसिकली समाज की भी 3 परिस्थितियां हैं। पहला फैमिली एंड रिलेटिव, दूसरा शहर, देश, समूह, पूरा भारत, और तीसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी, जहां दुनिया के सारे देश आते हैं। तो ये 3 तरह से हम खंडित कर सकते हैं कोर्ट ऑफ समाज को भी। अब आते हैं कोर्ट ऑफ समाज के लिए कि कोर्ट ऑफ समाज की अपनी अपनी भाषा क्या है। पहले तो लैंग्वेज क्या है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एक बच्चे की, तो उसके माता पिता जिस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, जैसे उनकी भाषा मराठी हो सकती है, उनकी भाषा गुजराती हो सकती है, बंगाली हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है, मल्टीपल लैंग्वेज है हमारे देश में, बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी अंग्रेजी भी हो सकती है, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो मोस्टली हिंदी या इंग्लिश होगा, या सेकंड पे उनका कोई लोकल मदर टंग है वो आएगा। तो लैंग्वेज में तो 2 तरह की लैंग्वेज आएगी या 3 तरह की लैंग्वेज आएगी। फिर दूसरा क्या आता है सेकंड पे कि और उन्हें क्या चाहिए होगा। उन्हें चाहिए होगा फिर वकील। ऑफ कोर्स कोर्ट की बात हो रही है, कोर्ट ऑफ समाज की। तो कोर्ट ऑफ समाज में वकील कौन होता है, या वकील क्या है, या क्या बिना वकील के चलेगा। तो खैर कोर्ट ऑफ समाज में आपने बचपन में देखा होगा अक्सर, या जब हम बच्चे थे, या समझिए हमारी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली नहीं भी है तो ढेर सारे रिलेटिव हैं, कज़न हैं, उसमें किसी न किसी बड़े बुजुर्ग से कुछ बच्चों की ज़्यादा बनती है, मतलब आपकी ज़्यादा बनती है, या वो आपको ईजिली समझ पाते हैं, या वो सम्मानित व्यक्ति हैं उन 50-100 लोगों में। तो उनकी बातें उस कुटुंब में, उस परिवार में, उस परिवार के हिस्से में सुनी जाती हैं। तो अगर बच्चों को, स्मार्ट बच्चों को कोई काम करवाना हो अपने माँ बाप से या अपने प्रियजन से, वो ना कर रहे हैं, तो वो उन बच्चों को, वो बच्चे उन सिटीजन को टारगेट करते हैं, उनसे अपनी बात रखते हैं, वो बेहतर तरीके से उनके माँ बाप को समझा पाते हैं। फिर इसी तरीके से अगर देश को समझाना हो, क्योंकि जब आप बड़े होंगे तो आपका समाज बड़ा होगा, तो अगर आपको देश को समझाना हो तो भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका लोग बात सुनते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो राजनेता भी हो सकता है, वो अभिनेता भी हो सकता है, जिसकी जनता सुनती है, जिसको जनता पसंद करती है, वो वहाँ पे एज ए कोर्ट ऑफ समाज में लॉ का काम करते हैं। आप अक्सर देखे होंगे कि राजनेता हमें या अभिनेता हमें ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। बेसिकली वो बड़े हुए समाज में एक लॉयर की तरह कोर्ट ऑफ समाज के सामने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में और चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, वहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, तो वहाँ पे भी आपको सेम कोई ऐसा बंदा ढूंढना होगा जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बात, उसकी बातें सुनी जाती हों, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का समाज हो जाएगा। बहरहाल तो समाज में 2 चीज़ें हो गई। एक तो कि पहले हमें भाषा की समझ होनी चाहिए कि भाषा क्या है। तो मान लेते हैं कि अगर हम भारत में रह रहे हैं तो हमारी भाषा हिंदी, इंग्लिश होगी, और हमारी एक लोकल लैंग्वेज होगी, मदर टंग जिसे हम कहते हैं, 3 होगी। फिर सेकंड
हम जिस लेवल पे हैं हमें उस लेवल पे अपना वकील ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफाइड वकील तो होते नहीं हैं, हमें ढूंढना होता है। फिर तीसरे पे क्या करना होगा? फिर तीसरे पे हमें करना होगा कि जो हम करना चाहते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी मांग रहे हैं, वो हमें मांग रहे हैं वो कितना निकट है, जो मानते हैं जिनसे हम मांग रहे हैं वो क्या मानते हैं, कितना निकट है। तीसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, जिससे भी हम जो मांग रहे हैं, जो मांगना चाहते हैं, वो हमारी मांगों के बारे में क्या सोचते हैं। वो जितना नज़दीक होगा उनकी सोच के, उनके लगने के, हमें वो मिलने में उतनी ही आसानी होगी। तो बहरहाल 3 बातें हो गई। पहली बात तो ये कि हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। पहला ये कि हम क्या मांग रहे हैं, फिर सेकंड हम किस भाषा में मांगें। ऑफ कोर्स जो भाषा सबसे ज़्यादा करीबी हो आप उस भाषा में मांगें, मदर टंग में मांगें, हिंदी में मांगें, इंग्लिश में, जो करीबी हो उसके ज़रिए मांगें। फिर तीसरा क्या होता है कि आप किसी वकील के थ्रू मांगें। हमने बात कर लिया यहाँ वकील क्या है। जिससे भी आप मांग रहे हैं वो जिसको भी मानते हैं, जिसको भी पूछते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके ज़रिए आप मांगें तो आपको इजी होगा कोर्ट ऑफ समझ में हासिल करना। बहरहाल आने वाले टाइम में सेकंड चरण में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कोर्ट ऑफ लॉ कैसे काम करता है, उसकी क्या भाषा है, उसके क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये सेकंड चरण में जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को